मेडिसिन पीता रहता है। पंडित जी को उसकी रियल एज दिखती है। वे उसे बताते हैं कि तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग बॉडी वापस आ रही है, ज्यादा माइंड यूज मत करो वरना ज्यादा दिन तक बच नहीं पाओगे। एक चोर चोरी करके उसी घर में आकर छुपता है जहाँ यिंग होती है। वह उसे मारकर ठीक हो जाती है और मिरर में देखकर कहती है कि मुझे बदला लेना है। इन उनसे से को वापस लाने का तरीका पूछता है। से को धोखे से वैम्पायर बनाया गया था तो उसे वापस लाने का एक तरीका है। बाहर आकर वे उसे एक मैनुअल देते हैं जिसमें से को वापस लाने के बारे में लिखा होता है। यिंग उनकी बातें सुनती रहती है। एक रिंग भी होती है जिससे से की पावर्स वापस आ जाएंगी। इन कहता है कि ये को पता चलने से पहले मुझे ये काम करना होगा। यिंग को पता चल जाता है कि मास्टर जिंदा है। वे उसे बताते हैं कि रिंग पहनकर वैम्पायर्स धूप में आ सकते हैं। इन वापस जाता रहता है। यिंग उसे से का रूप लेकर बेवकूफ बनाती है और उससे मैनुअल और रिंग लेकर भाग जाती है। उसके बाद वह मैनुअल पढ़कर कहती है कि मैं मास्टर से ज्यादा पावरफुल बन सकती हूँ। रिंग पहनकर रिंग धूप में भी आ सकती है। डॉक्टर टैप के कुछ लोग गुफा में सामान चुराने आते हैं। मास्टर आकर उन्हें मार देता है और कहता है कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। दाव बुक रीड करती रहती है। तभी उसका पैर दर्द करने लगता है। वह पानी में गिर जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मास्टर मैजिक करता रहता है। रुत आकर उसे देख लेता है और पानी में जंप करके उसे बचा लेता है। बाहर आकर दाव कहती है कि पहले मास्टर मुझे ऐसे हर्ट करता था, शायद वह जिंदा है। रुत कहता है कि वो मर चुका है। यिंग मास्टर के पास आती है। वह कहता है कि धूप में आने पर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। यिंग कहती है कि तुमने तो पता भी नहीं किया कि मैं जिंदा हूँ या मर गई, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। मास्टर कहता है कि यहाँ आई हो तो कुछ काम ही होगा। घर पर भूख लगने पर दाव एनिमल का ब्लड पीती है पर उसे अच्छा नहीं लगता। वह रुत के पास आती है और ब्लड देखकर वैम्पायर बन जाती है। दाव कंट्रोल करके वहाँ से जाती है। रुत उसे रोककर कहता है कि तुम मेरा ब्लड पी सकती हो। दाव पीने वाली होती है पर सॉरी बोलकर चली जाती है। रुत फिर से आकर कहता है कि पी लो। दाव कहती है कि तुम्हारा खून पीने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, और बेहोश हो जाती है। पैट भी आ जाता है। रुत दाव को रूम में ले जाता है। पैट कहता है कि अगर कुछ ना किया तो ये पूरी तरह वैम्पायर बन जाएगी। मैं डॉक्टर टैप को जानता हूँ जो ऐसे केसेस हैंडल करते हैं। रुत कहता है कि अपॉइंटमेंट ले लो। यिंग उसे बताती है कि अगर तुम मरुद का ब्लड पी लो तो तुम वापस इंसान बन सकते हो, और उसके बाद अगर मैं तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड पी लूं तो मैं भी इंसान बन जाऊंगी। मास्टर कहता है कि तुम खुद जाकर उसका ब्लड पी सकती हो। यिंग बताती है कि वैम्पायर के किंग को रुत की परमिशन से ब्लड पीना होगा। तुम दाव को यूज करके उसकी परमिशन ले सकते हो। मास्टर उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर उसे मार देता है और कहता है कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। तुम्हारी आत्मा को मेरी गुफा का ध्यान रखना होगा। और उसके हाथ से रिंग निकालकर मैजिक से पता कर लेता है कि ये किस काम की है और उसे पहनकर धूप में आ जाता है। बाहर आकर मास्टर को डॉक्टर टैप के लोग मिलते हैं। वे उसे वर्कर समझकर कहते हैं कि क्या तुम गुफा से सामान ले आए, शायद तुम नए हो। मास्टर उन्हें गोल्ड दिखाकर कहता है कि अगर तुम मुझे बैंकॉक तक छोड़ दो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। वे मान जाते हैं और उसे अपने ट्रक में ले जाते हैं। रास्ते में मास्टर कहता है कि मरुत मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। कैट दाव की फोटो देखकर कहती है कि मैं तुम्हारा सच रुत के सामने लाकर रहूंगी। तभी एक चोर उसका फोन लेकर भाग जाता है। कैट हेल्प के लिए चिल्लाती है। एक आदमी चोर को पकड़ लेता है। चोर फोन वापस देते हुए दाव की फोटो देखकर उसे वैम्पायर बताता है। कैट उसे डिटेल्स में पूछती है। चोर बताता है कि अगर इसके पैर से ब्रेसलेट निकाल दो तो ये वैम्पायर बन जाती है। कैट उसकी वीडियो बना लेती है और उसकी मम्मी को दिखाती है। दोनों फिर से प्लानिंग कर लेती हैं। इनको सपने में से जिंदा होते हुए दिखती है। उसके बाद वह गुफा में आता है और मैनुअल में लिखा हुआ प्रोसेस फॉलो करता है। इनको सीटी की आवाज आती है। वह बाहर आता है तो से वहाँ होती है और उसे हक कर लेती है। इन कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया। गुफा में उन्हें यिंग दिखती है। से आकर पूछती है कि क्या ये सब मास्टर ने किया है। यिंग कहती है कि प्लीज मुझे मार डालो। से पूछती है कि मास्टर कहाँ है। यिंग बता देती है कि मरुत को मारने बैंकॉक गया है और मैनुअल वाली बात भी बता देती है। मैनुअल को उसने जला दिया था। यिंग कहती है कि जाकर मरुत और दाव को बचाओ और मरकर गायब हो जाती है। तीनों डॉक्टर टैप के पास जाने वाले होते हैं पर डॉक्टर टैप उन्हें कॉल करके इवनिंग में आने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि मेरा कुछ सामान डिलीवर होने वाला है तो अभी मैं बिजी हूँ। से की पावर्स कम होती हैं। इन कहता है कि उन्हें बचाने से पहले तुम्हें खुद ठीक होना पड़ेगा। ट्रक डॉक्टर टैप के घर के पास आ जाता है। मास्टर वहाँ सबको मार देता है और अंदर डॉक्टर टैप के पास आकर उन्हें भी मार देता है। मास्टर मैजिक यूज करके उसकी और पैट की बातें सुन लेता है और कहता है कि मेरा लक अच्छा चल रहा है।
तीनों रास्ते में होते हैं और खुश होते हैं कि अब दाव ठीक हो जाएगी। दाव को डॉक्टर टैप का घर अजीब लगता है। वे कहती है कि मुझे नहीं लगता यहाँ कोई इंसान रहता है। पैट कहता है कि क्या पता डॉक्टर टैप के पास भी सुपर पावर्स हों। मास्टर डॉक्टर टैप का रूप लेकर बैठा रहता है। तीनों उसके पास आ जाते हैं। वह दाव को अपने पास बुलाता है। दाव नहीं जाती और दोनों को वहाँ से चलने के लिए कहती है। वह रुथ को टच करता है तो दाव उसे पुश कर देती है। मास्टर कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है और जाकर रुथ को पकड़ता है। दाव उसके ऊपर गर्म पानी डाल देती है तो वह अपने रियल लुक में आ जाता है। दोनों उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। दाव विंडो खोलकर उसे धूप से डराने की कोशिश करती है पर उसे कुछ नहीं होता और दाव को हर्ट करना स्टार्ट कर देता है। पैट रुथ को जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। मास्टर भी दाव को बाहर ले आता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हारा ब्लड पी लूं तो दाव वापस इंसान बन जाएगी। रुथ मान जाता है। पैट दाव को अपने पास ले आता है। रुथ उसे उसका खून पीने की परमिशन दे देता है। मास्टर उसका खून पीने वाला होता है पर रुथ उसे चाकू से हिट कर देता है तो वह वहाँ से भाग जाता है। तीनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। मास्टर गुस्सा करता है। दोनों पता लगा लेती हैं कि रुथ और दाव पैट के घर पर हैं। दाव को रोशनी से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। रुथ विंडो बंद कर देता है। रुथ को मास्टर की बात सच लगती है तो वो उसके पास जाता है पर दाव उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम मास्टर के पास गए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रुथ उसे हक करके कहता है कि मैं पैट के साथ बाहर जा रहा हूँ। दाव से प्रॉमिस करवा लेती है कि वो मास्टर के पास नहीं जाएगा। उसके बाद दोनों दाव को ठीक करने का रास्ता ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। रुथ अपने डैड के पास आकर कहता है कि दाव को ठीक करने में मेरी हेल्प करो। उसे याद आता है कि ये टेम्पल उसकी मॉम की फैमिली का है और टेम्पल में एक म्यूजियम भी है। दोनों वहाँ आकर सामान चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। रुथ को वहाँ एक पेंटिंग दिखती है जिसमें पहले किसी ने अपनी वैम्पायर वाइफ को इंसान बनाया था। पैट उस पेंटिंग की फोटो ले लेता है। रुथ उनकी स्टोरी इंटरनेट पर चेक करता है। उन्हें दो चीजें मिलती हैं। एक साइन है जिससे अपनी वैम्पायर गर्ल को दूसरे वैम्पायर से बचाया जा सकता है और दूसरा सोल एक्सचेंज बॉक्स जिससे दाव वापस इंसान बन सकती है। पर बॉक्स कहाँ मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सेओरिन गुफा में मेडिटेशन करके अपने पावर्स बढ़ाते हैं। से कहती है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इन्हें सुनकर सैड हो जाता है। दाव सपने में देखती है कि उसने वैम्पायर बनकर रुथ को मार दिया। उसके चिल्लाने पर रुथ वहाँ आ जाता है। दाव कहती है कि हम मास्टर को नहीं हरा पाएंगे। रुथ और पैट उसे साइन और सोल एक्सचेंज बॉक्स के बारे में बताते हैं और गेट पर दाव को मास्टर से बचाने के लिए साइन बनाकर ट्राई करते हैं कि ये तरीका काम करता है या नहीं। वे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। कोई वैम्पायर न घर से बाहर जा सकता है और न बाहर से अंदर आ सकता है। पैट कहता है कि अब हमें सोल एक्सचेंज बॉक्स ढूंढना है। नेक्स्ट डे रुथ अपना फोन घर पर ही रखकर जाता है ताकि दाव से बात कर सके और उसे बाय बोलकर चला जाता है। रुथ बाहर आकर अपनी मॉम को कॉल करता है पर वे रिसीव नहीं करती। घर वाले फोन पर अनटैप उसे बताती हैं कि वे टेम्पल गई हैं। रुथ पैट से भी टेम्पल आने के लिए कहता है। रुथ अपनी मॉम के पास आ जाता है। वे उसे गुस्सा होती हैं। रुथ कहता है कि थोड़ा टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा और उनसे सोल एक्सचेंज बॉक्स के बारे में पूछता है कि क्या आपकी फैमिली के पास वो बॉक्स है। वे कहती हैं कि मेरे पास बस वैम्पायर्स को मारने वाला चाकू है। बॉक्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरा चाकू लो और उस वैम्पायर गर्ल को मार दो इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे। और चली जाती हैं। दाव घर पर होती है। उसे पता चल जाता है कि मास्टर आसपास ही है। वो उसके घर के बाहर होता है। दाव उसे विंडो से देख लेती है। तो दाव को कॉल करता है वह रिसीव नहीं करती। पैट कहता है कि ये काम मैं हैंडल कर लूंगा, तुम दाव के पास जाओ। मास्टर घर के अंदर जाने की कोशिश करता है पर नहीं जा पाता। दाव कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, रुथ का ब्लड मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। मास्टर साइन ढूंढता है, उसे मिल जाता है। वह दाव को ब्रेसलेट के थ्रू हर्ट करने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद गेट पर नॉक होता है। दाव विंडो से चेक करती है तो वहाँ कैट होती है। दाव कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, यहाँ खतरा है। कैट उसके पैर में ब्रेसलेट देखती है और कहती है कि तुमने रुथ को मुझसे छीना है। कैट उसे हर्ट करती है और वीडियो बनाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा सच सबको बता दूंगी और ब्रेसलेट निकालने की कोशिश करती रहती है। तभी रुथ वहाँ आ जाता है और कैट को साइड कर देता है। कैट कहती है कि इसने तुम पर मैजिक किया है। रुथ भी उससे आर्ग्यू करता है। कैट गुस्से में चली जाती है। उन सब की बातें मास्टर सुन लेता है। कैट घर जाते हुए रोती रहती है। मास्टर उसकी कार के सामने आ जाता है। वह बाहर आकर चेक करती है तो मास्टर उसके पीछे खड़ा होता है और उसे बाइट कर लेता है। ज्यादा माइंड यूज करने से इनकी रियल बॉडी धीरे धीरे वापस आती रहती है पर वह इस बात का से को पता चलने नहीं देता। कैट होश में आ जाती है। मास्टर उसके पास आ जाता है। कैट हेल्प के लिए चिल्लाती है। मास्टर उसे अपना मैजिक दिखाकर कहता है
कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कैट पूछती है कि तुम कौन हो। मास्टर कहता है कि मैंने तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड पिया है। मैं क्या हो सकता हूँ? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मुझे मरुद का ब्लड पीना है। कैट कहती है कि मैं तुम्हें रुद को मारने नहीं दूंगी। वह कहता है कि रुद के ब्लड की 1 या 2 ड्रॉप के बदले तुम्हें दाव से छुटकारा मिल जाएगा। तभी कैट का फोन रिंग करता है। मास्टर कहता है कि फोन रिसीव करो और जैसा मैं बोलूं वैसा करना है। फोन रुद की मॉम का होता है। मास्टर उन्हें पैट के घर बुलवाता है क्योंकि उसकी मॉम ही रुद का बनाया हुआ साइन मिटा सकती हैं। पैट आकर रुद को एक लॉकेट देता है और बताता है कि बॉक्स के बारे में किसी को नहीं पता। रुद कहता है कि बॉक्स 2 जगह हो सकता है, या तो मेरे घर पे या फिर विलेज के उस जंगल में। रुद पैट को लॉकेट देकर जंगल वाले मंदिर जाकर पंडित जी से मिलने के लिए कहता है। रुद की मॉम वहाँ आ जाती हैं। कैट उन्हें मास्टर से मिलवाती है। वे कहती हैं कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मास्टर कहता है कि शायद आपको गलतफहमी हुई है। वे कहती हैं कि तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। वे कहता है कि मुझे दाव चाहिए, आप अपने बेटे को उससे बचाना चाहती हैं ना। मास्टर उसकी मम्मी से रुद का बनाया हुआ साइन हटवा देता है। दाव गेट के पास आती है। मास्टर वहाँ आ जाता है।